सवाल है 2024-2025 में आया क्वेश्चन है। ये एक मॉडल पेपर का सवाल मैं बता रहा हूँ। देखो मेरी वीडियो में अक्सर तुम पेपर से रिलेटेड सवाल पाओगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है x³ + 3² + 3x + 1 का समाकलन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। समाकलन मतलब सांप का निशान लगा हुआ है। तो आप लोग को मालूम हो चुका होगा यार कि भाई इसका सबसे पहले अलग अलग समाकलन निशान लगाते हैं, यानी x³ का अलग समाकलन और पीछे सबका क्या लगाते हैं dx प्लस, ठीक, 3 बाहर कर लिया x² का समाकलन, ठीक है। अब बहुत बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट है, जैसे कि 3 तुरंत बाहर निकाल लिया, फिर x² समाकलन। देखो इसमें 3 बाहर कर लो, फिर आ जाए समाकलन निशान, फिर x × dx, ठीक है, प्लस निशान लगा। भाई चिन्ह तो तुम्हारा लगता है ना, +1 का × dx का समाकलन। अब ये कर दिया। अब इसका समाकलन क्या होता है, अब आपको इस सूत्र रखना चाहिए। सूत्र पता है कि अगर xn का समाकलन पूछता है, ये सूत्र है, पहली बात सूत्र लिख लो। xn का समाकलन क्या होता है कि x की घात n+1 है ना बटे n+1। अब n क्या है तो n क्या होता है नंबर, सिस्टम नंबर है। तो नंबर में यानी क्या है, नंबर 3 है, 3 में जोड़ दो, ठीक। वही काम यहाँ किया जा रहा है। देखो x लिख दिया ऐसे, ठीक है, और 3 है, 3 और +1 कर दिया 4। भाई ये सूत्र है और सूत्र में 3 + 1 ऐसे करें, 3 + 1 कर लेना, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। देखो फिर क्या करना है, प्लस निशान करिए, 3 ऐसे कर दो, फिर क्या होगा x² हो जाएगा +1 है ना, और फिर +2 +1। इतना डीपली कोई बताता नहीं है, लेकिन तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। +3 अगर तुम्हें डीपली कोई बताता है ना तो समझ जाओ फिर कोई फायदा नहीं बताने का। 1 + 1, देखो यहाँ कोई घात नहीं, लेकिन एक लिखा रहता है, ठीक है। 1 + 1, ठीक है, और +1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। ये कर दिया, बोलो हाँ। अब 3 कितना हो गया, x⁴/4 हो गया, ठीक है, प्लस 3 लिख दिया। x की घात कितना होगा, 2 × 3 और +2 कितना होगा 3 प्लस 3 x की घात 2 + 2, ठीक है, प्लस x। अब यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो जाहिर सी बात 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या x⁴ बचा और 50/4 प्लस x³ प्लस 3 यानी 3/2 x² प्लस x और प्लस का c। ये रहा इसका आंसर। इसका निकल के आया आंसर। तो कहीं ना कहीं इसको भी आप तैयार कर लेना अच्छे से, है ना, हल्के मत लेना बस। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हम बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या है। यदि a का मान इतना है, b का मान आता है, तो ab का मान पूछा रहा है, ठीक है। ab का मान देखो करना क्या है भाई, ab बराबर लिख देना है, ठीक है, बराबर लिख दिया। अब a का मान कितना है 1 2 3, ठीक है, फिर 4 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में लिखना 2 लिखना है, 3 फिर 1 फिर 4। अब a और b का मतलब होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। तो करना क्या है, देखो मेरा यहाँ ध्यान देना है, फिर वैसे निशान लगाओ आगे का, इससे क्या जाए 2 का नाम जाएगा 2, ठीक, इसको इससे, और फिर इसका जाएगा 2 का नाम प्लस का 2, ठीक है। फिर उन्हें क्या जाएगा 3 का नाम 3, फिर दूसरों को 8, ठीक है, फिर 3 दूनी हो जाएगा 6 और 4 का नाम जाएगा 4, ठीक है, फिर 3 3 हो जाएगा 9, फिर 4 चौक हो जाएगा 16, ऐसे आ जाएगा। अब इसको अच्छे से अपना स्टेप बाय स्टेप कर दो। 2 2 हो गया 4, है ना, और 4 हो गया 10, 8 3 हो गया 11, और 16 कितना हो गया, 16 होता है 25, ठीक है। तो ये जो है आपका ए बी का मान निकल के आया है। जी हाँ, ए बी का मान आपका निकल के आया। चलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, कहीं का इसको भी ध्यान दे लेना, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल लिखा है। तीसरा नंबर सवाल लिखा है, देखो ए का मान दिया गया है 1 2 2 -1 और बी का मान देगा 1 0 2 1, तो a² - b²। अब देखो यहाँ कोई लॉजिकल नहीं कि a² - b² डायरेक्ट निकालोगे। यहाँ पर सबसे पहले आप सूत्र को पता करो। a² - b² सूत्र क्या होता है, एक बार होता है a + b होता है, ठीक, एक बार होता है a - b। अब चाहे a - b आगे लिखो, चाहे a + b आगे लिखो, बात वही हुआ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a + b निकालते हैं, फिर a - b निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, a + b आप निकाल लो पहले, ठीक है, फिर निकाल लो a - b निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं a + b निकाल लेते हैं। देखो भाई 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 + 0 मतलब 2, ठीक है, और 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ गए ना। यानी कि a + b आपने निकाल लिया, बोलो हाँ, निकाल लिया कंप्लीट। अब a - b को निकालने के लिए क्या करना होगा पता, देखिए इधर देखिए। अब इसको कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना भाई साहब, a का मान रख दो, क्या है a का मान 1 2 2 -1 है ना, b का मान क्या हो गई 1 0 2 1, ठीक है। अब इसको अच्छे से मतलब कर दो। देखो 1 कर दिया और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया 0, फिर 1 लिख दो, 2 लिख दिया, -0 लिख दिया। यहाँ क्या है 2 - 2 हो जाएगा। अब माइनस का जी का हाथ लाया तो भैया माइनस तो यही है ना, वैसे तो यहाँ प्लस वाला होता है ना। देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, अब थोड़ा सा समझदार हो यार, ठीक है। माइनस का 1 कर दिया और यहाँ क्या है प्लस का 1 है, लेकिन यहाँ माइनस का 10 से माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, 1 1 होगा 0 है ना, और 2 में से 0 जाए तो भाई 2 हो जाएगा, तो करेगा 0, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 हो जाएगा 2। ये इसका आंसर आ जाएगा a - b का, ये इसका आंसर आ जाएगा, बस कंप्लीट।
ठीक है, चलिए देखते हूँ अगला पॉइंट। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सवाल है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। अब देखो लगाना कैसे है इसको, सबसे पहले एक सूत्र तरीके से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए भाई साहब ए स्क्वायर है ना, दोनों हो गया 4, ये हो गया। अब इनको दोनों में करना क्या है, समाकलन कर देना, ठीक है, करना है समाकलन। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन कर दो, ठीक है, और इधर 4 का समाकलन कर दो, है ना। तो आपको देखा एक्स के पावर 3 है ना अपॉन 3 माइनस 4 एक्स और प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए इधर देखते हैं 5 नंबर सवाल। अभी ये सवाल दो किस लगेगा, है ना, समाकलन निशान लग गया, 1 माइनस साइन एक्स कर दिया, बोलो हाँ क्या कहते हैं 1 माइनस साइन एक्स। अब आपने परिवीकरण पढ़ा हुआ है, यानी कि ये जब पूरा चला जाएगा और इसी का उल्टा हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस साइन हो जाएगा, और इधर भी नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऊपर से ऊपर पूरा हो जाएगा, जैसे 1 प्लस साइन हो गया, बोलो हाँ 1 प्लस साइन हो गया। नीचे क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब आपको पता होना चाहिए, अरे एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही तो आएगा ना, उससे नहीं दिक्कत। और बाकी ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे सूत्र टाइप बन जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर करता है, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं यार। चलिए अब देखिए, अब इसको कर देते हैं अलग अलग, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, है ना, प्लस, है ना, साइन एक्स हो जाएगा इधर और बटे हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सेक स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा साइन अपॉन कोस, क्या हो जाएगा भाई, साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10x, ठीक है, और एक हो जाएगा सेक एक्स, ये हो जाएगा। नहीं समझो, यहाँ कोस स्क्वायर कोस 2 बार है ना, तो एक बार साइन अपॉन कोस हो गया 10x, एक बार हो गया 1 अपॉन कोस और कोस हो गया सेक, समझो बात को यहाँ पर, ठीक है। अब इतना समाकलन कर जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा 10x हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है, और इधर 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, सेक एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये जाकर के इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये 5 नंबर सवाल का। सेक स्क्वायर हो जाएगा 10x और सेक एक्स इंटू 10x का हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। तो कहने का ये भी इंपॉर्टेंट था, अच्छे से पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं अगला सवाल लेकर, देखो यहाँ 6 नंबर सवाल लिखा अवकल समीकरण का सवाल है। ये कोटि और घात यानी कि क्रम और घात के ऊपर आता है, क्रम का होता है कोटि, ठीक है, कोटि के सवाल है। लिखा है डी स्क्वायर, लिखा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये सवाल है। अब बताया जाना क्या है इसमें कि क्रम कितने हैं घात कितने हैं। तो देखो क्रम कितने हैं इसमें क्रम कितना है, देखो जिसका अवकलन होता है, जिसका अवकलन ज्यादा बार होता है उसी पर हम देखते हैं, समझो, जिसका अवकलन ज्यादा बार होता है। देखो अवकल के समीकरण का सवाल आया तो अवकलन की बात आई जरूर, तो जिसका अवकलन ज्यादा बार होता है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एक बार तो अवकलन किया है, लेकिन यहाँ पर 2 बार है, देखो स्क्वायर लगा है, तो जिसका अवकलन ज्यादा बार है उसी को हम देखते हैं। देखो डी स्क्वायर बटे टी है ना, डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर, तो यहाँ अवकलन कितना है, अवकलन मतलब क्रम यानी कोटि कितना है 2 है, और जब कोटि 2 है तो घात भी 2 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें आइए, अब देखो डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर है ना, कितने बार अवकलन किया 3 बार, प्लस डी वाई बटे डी स्क्वायर कितने बार अवकलन किया है 4 बार, प्लस वाई स्क्वायर बटे 0 बराबर 0। जिसका अवकलन ज्यादा बार उसी को हम क्या देखते हैं, कोटि देखते हैं, ठीक है। अब किसका अवकलन ज्यादा बार है, ये अवकलन नहीं है, इसका अवकलन 4 बार नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 है, अवकलन तो एक बार है, समझो भाई बात को समझो, डी वाई बाई डी एक्स अवकलन एक बार है लेकिन पावर 4 है। तुम एक ही आदमी हो, तुम्हारे ऊपर 4 के अंक लिख दिया है, तो तुम्हारा ताकत नहीं जाता है, जो आदमी 4 ठो खड़ियाए के बाद ऊपर 4 लिख दी उसकी ताकत है। तो समझो डी वाई बाई डी एक्स आदमी एक है, उसके ऊपर 4 का एक 4 लिख दिएगा, लेकिन यहाँ पर 2 आदमी है और 3 लिख दिया है, बात है किसका ज्यादा हो जाएगा। तो क्रम कितनी है 2 है और घात कितना है 3 है। तो सबसे पहले हम क्रम देखते हैं, कोटि अवकलन किसका ज्यादा बार हुआ, अवकलन इसका ज्यादा बार हुआ, तो इसका अवकलन कितने बार है 2 बार, और घात कितना हो जाएगा 3। जिसका अवकलन ज्यादा बार उसी के घात, जिसका अवकलन ज्यादा बार उसी के घात, तो अवकलन 2 बार है, 2 लिख दिया, घात 3 बार। ये एक बार है, ये 4 बार नहीं, ये 4 घात है, तो घात से नहीं मतलब यहाँ अवकलन से मतलब, समझ गए ना। चलिए जिसका अवकलन ज्यादा बार उसी का घात। देखते हैं 8वां क्वेश्चन लिखा है डी क्यूब वाई बटे टी क्यूब पावर 2 प्लस 2x, फिर डी स्क्वायर वाई बटे टी स्क्वायर पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आप देख रहे हैं। क्रम मतलब कोटि पूछा जा रहा है, क्रम होता है कोटि और घात, कोट कितनी घात कितना। मैंने बार बार बोला है जिसका ज्यादा बार अवकलन, क्योंकि अवकल समय में फल ना, तो अवकलन होता है अवकलन, जिसका ज्यादा बार अवकलन उसी का घात। तो घात देखो सबसे पहले घात कहाँ, यहाँ 2 है 4। अब देखो अवकलन पाओ, यहाँ 3 बार अवकलन की क्या, क्योंकि डी के घात कितना 3 है और डी के घात कितना है 2 है, तो किसका अवकलन ज्यादा है, इसका। तो
तो अवकलन जिसका जाता होता है उसी के घात लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका 2 लिख दिया, कोट ही नहीं लिखा, अभी हमने 2 कैसे लिख दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसका अवकलन ज्यादा बार उसी के घात, अवकलन ज्यादा बार उसी के घात। अब देखो अवकलन कितने बार किया है, 3 बार, तो 3 बार कर दो, कहने तो ये हो जाएगा 3 कोट ही हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हल्के मत लो ना, एक ना एक सवाल जरूर आएंगे, जितना बता रहा हूँ उसका पढ़ो, ये सब मॉडल पेपर सवाल है, मजाक में मत लो यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल को कैसे लगाना है, यहाँ लिखना होगा सबसे पहले, क्या लिखना होगा, माना क्या, टी बराबर मान लेते हैं 1 प्लस log x को मान लेता है। ठीक है, चलिए dt का अवकलन हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, 1 का अवकलन होता है 0 हो गया, प्लस log x हो जाएगा 1/x और इधर हो जाएगा dx। यानी कि अब आपको ध्यान देना है कि मेरे भाई करना क्या पता है कि ये इस जो है, देखो यहाँ 1/x dx की जगह पर, इसके जगह क्या रख सकते हैं, इसके जगह रख सकते हैं, और इसको पूरा मान लिया t हो जाएगा स्क्वायर, और इसके जगह रखते हैं dt। ठीक है, ये इसके जगह dt रख दिया। अब इसका समाकलन कर दो, टी स्क्वायर का समान क्या होता है, टी के घात 3 है ना, अपान 3 प्लस c। ठीक है, अब टी की जगह मेरे भाई मान रख दो, टी का मान कितना है 1 प्लस log x। ठीक, 1 प्लस log x के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे कितना हो जाएगा, नीचे का 3 और प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल लिखा है आई गुणित जे, है ना, आई गुणित जे नहीं है, यहाँ पर सवाल लिखा है आई इंटू आई। अब देखो आई इंटू आई क्या हो जाता है 0। ठीक है, कंफर्म आंसर कंप्लीट। लेकिन आई गुणे जे क्या होता है, आई गुणे जे होता है के। ठीक है, अब बात ये आती है सर कैसे पता कर लो डायरेक्ट। देखो होता क्या है भाई कि जो चित्र है ना, जो चित्र होता है आई से चलता है, आई से जे से के। अब देखो इस ऐसे चित्र बना है और इसको मिटा रहे हैं 2 मिनट इतना। ठीक है, चित्र कैसे बनता है, चित्र ऐसे बनता है, ऐसे। कहां से चला है, ये है ना, पहले यहाँ आई रुको, अब आई से चल रहा है ऐसे, है ना, ये। तो जब यहाँ से आई चला तो यहाँ क्या हुआ जे, तो यहाँ क्या हुआ, है ना, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर के। तो इधर की ओर जाइए तो प्लस। ठीक है, और इधर अगर इधर से लिखियो, जैसे अगर तुमसे पूछ ली आई गुणे के क्या होगा, तो क्या बोली हो, माइनस का जे, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है। आई गुणे के मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का जे, क्या हो जाएगा, माइनस का जे। अगर तुमसे कोई पूछता है भैया के गुणे जे, है ना, के गुणे, है ना, के गुणे जे मतलब के गुणे जो, है ना, के गुणे जे क्या जाएगा, माइनस का आई। ये उल्टा हो रहा है। अगर यही पूछेगा भैया आई गुणे, है ना, आई गुणे जे, यानी ये देखो, है ना, जो 3 देखो इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ये तो इसके बाद कौन नंबर है, इसके, यहीं से बात के हो जाएगा, यहाँ के कर दिया। अगर कोई पूछता है कि जे गुणे के, ठीक है, तो जाहिर से बात है भाई जे से के की तरफ गए और के से फिर आ जाओ आई की तरफ, तो इसका आंसर जाएगा आई। तो ये सर्किल आप तैयार कर लो, अगर इधर जी हो तो माइनस और इधर की ओर जी हो तो प्लस। ठीक है, चलिए समझ गए ना, थोड़ा आराम से देखना, बस बहुत सिंपल है यार, आई गुणे जे, जे गुणे के, तो सब हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ 12 नंबर सवाल क्या है, समाकलन निशान का है 1/1 प्लस cos 2x dx। अब देखो 1 प्लस cos 2x है ना, क्या सूत्र होता है, 1 प्लस cos 2x अगर कहीं भी लिखा हो तो सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक, ये सूत्र होता है, तो यही काम कर देना है, 1/क्या है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो 1/2 बाहर हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, है ना, अंदर का जगह अंदर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये हो जाएगा, बोलो हाँ, इतना हो गया, 1/2 कर दिया, 1/cos बटे में cos स्क्वायर है, एक हो जाएगा sec स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना, है ना, sec स्क्वायर x। अब देखिए भाई 1/2 हो जाएगा, sec स्क्वायर x समाकलन क्या होता है, तो होता है tan x, यहाँ का जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस लगा दिया c, कंप्लीट, ये सवाल आपका कंप्लीट। चलिए अब इधर सवाल क्या लिखा है, 13 नंबर सवाल लिखा है, देखिए यहाँ से साइन नो से साइन समझो समाप्त हो गया, तो बचा क्या 2x बचा, इसके कर दो समाकलन और पीछे लगा दो dx, तो 2 हो जाएगा पहली बात तो बाहर, अब x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो 2 हो गया, x का समाकलन करेगा एक्स स्क्वायर पॉइंट एक्स बटे 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हुआ। लिखा है समाकलन कोस इनवर्स, है ना, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। ये सवाल 1 नंबर का है, 1 नंबर की है, ये सब बहुविकल्प पे हैं, हर चैप्टर से अब आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो ऐसे बहुविकल्प को किस लगाया था, इसके लिए आपको सूत्र बताना चाहिए। ये किसका सूत्र पता है, ये आपका सूत्र किसका है, cos 2x का। ठीक है, अगर यहाँ थीटा लगा रहता तो यहाँ थीटा लिख देते, ठीक, तो यहाँ n लिखा रहता तो यहाँ n लिख देते, यहाँ x लिखा तो यहाँ x लिख दिया। ठीक, ये सूत्र होता है, कहीं भी अगर 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा है तो cos 2x का सूत्र कहना। ठीक है, तो करना क्या है, समाकलन निशान लगा दिया, ठीक, और cos इनवर्स लिख दिया, बोलो हाँ, अंदर क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, बोलो हाँ।
ठीक है। अब देखो यहाँ कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, ठीक है, हट गया है ना। अरे इनवर्स होता है 1/कोस, ठीक है, 1/कोस हो गया। और इधर तो ये कोस 2x, देखो कैसे हटता है, पर ये देख लो, तो कोस से कोस कैंसिल, तो वही बात तो कह रहे हैं ना, डायरेक्ट से हटा दिया। तो बचा क्या, अंदर अंदर बचा 2x। अब इसमें से करना क्या है, इसमें से मेरे 2 बाहर हो गया और अंदर क्या जाएगा x का समाकलन, ठीक। जब x का समाकलन करता है तो क्या जाएगा x²/2, ठीक है, और प्लस लगा जाएगा c। लेकिन 2 से 2 यहाँ कट गया तो बचा क्या आपका x² बचा प्लस का c बचा। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो अगर समाकलन साइन इनवर्स अगर है ना ऐसे कुछ लिखा है तो इसको कैसे लगाते हैं। देखो इस सूत्र क्या लिखा है, साइन इनवर्स, फिर अंदर लिखा है 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ये किसका सूत्र होता है पता है, ये होता है sin 2x का, ठीक है, याद कर लो, है ना। अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ sin 2x का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह आप sin 2x लिख सकते हो। अगर यहाँ x लिखा है तो x लिखा, आप यहाँ थीटा लिखा था तो थीटा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ x लिखा तो x ही लिखो, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो बचा के अंदर, बचे अंदर 2x बचेगा, ठीक है। अब देखो dx है, जैसा दिमाग में चलता है dx लगा दो, dx मन चाहे लिख दियो, उतना कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बड़े हो गए हो, टीचर भी समझ जाता है, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा x dx, है ना। dx पीछे लगाओ चाहे लगाओ, मतलब समाकलन निशान लगाया, इसका मतलब समाकलन ही होगा। देखो इधर 2 हो जाएगा, इसका समाकलन क्या होता है, x² हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब छोटा मोटा समाकलन करनी है तो तुम बेकार हो, यदि x का डायरेक्ट में समाकलन कर दिया है x² बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, देखो क्या बचा, आपका बचा x² प्लस c, यही आंसर है बस। तो अब आपको ये जो बहुविकल्पी है ना, ऐसे बहुविकल्पी अक्सर आते हैं, ये लगातार कई सालों से आए हुए हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। कोई जरूरी तो नहीं कि आप पीटीयूपी 2004 2006 2005 लिखी, भाई समझदार हो, देखते ही समझ में आ जाने चाहिए कि हाँ यार काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो यार चीजों को समझो, बड़े हो गए हो, ठीक है। इनको आप समझ लेना, इसको छाड़ देना, और नए हो सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला सवाल का। देखो ये 4 सवाल है, चारों बहुविकल्प पे, यहाँ से 4 नंबर पूरा बिल्कुल पक्का है। देखो लिखा क्या है, तीसरा नंबर लिखा है, समाकलन निशान लगा है log x बटे x dx। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले भाई मेरे भाई, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, माना, ठीक है, मानना है ना। देखो बहुविकल्प एक के नंबर का, लेकिन काम पूरा करना पड़ेगा। माना t बराबर क्या, t कौन है, log x का मान लो, ठीक है, क्योंकि आपने बार बार मैंने सूत्र पढ़ाया कि t जब log x का अवकलन करते हो तो 1/x हो जाता है, इधर t का अवकलन करते हो तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और है ना इधर x का जगह पीछे dx हो जाएगा, है ना। तो इसके जगह पे क्या रख दो, मतलब कि ऐसे आपको करना है, इसके जगह रख दिया अपना t, ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये पूरा पॉइंट है किसके बराबर है, ये जो पूरा पॉइंट है किसके बराबर है, dt, तो पीछे कर दो dt, इतना हो गया। अब t का समाकलन कर दो तो क्या जाएगा, t² बटे 2 और प्लस का c, हो गया। अब t के भाई रही बात, मान रख दो, t का मान क्या है, log x, फिर ले आओ ना, क्योंकि आंसर तो वही चीज लाना ना, बटे 2 कर दिया, बोलो हाँ, और कर देगा स्क्वायर कर दिया, प्लस का c कर दिया, ये आपका हो गया आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन लिखा है, समाकलन e का tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x² dx, बहुत बार बता चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है माना, बोलो हाँ, लिख दिया, बिल्कुल सिंपल सरल सवाल है। t के बराबर क्या मानना है, t बराबर मानना है tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है ना, होता है 1 बटे 1 प्लस x², ठीक है, और dx होता है, मतलब जहां आतना चीज है वो किसके बराबर हो जाएगा, है ना। जो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, समाकलन निशान लग गया, है ना, e लिख दिया, ऊपर लिख दिया, ऊपर लिख दिया t, है ना, कर लिख दिया ऊपर, ऊपर लिख दिया t, है ना, इधर हो जाएगा dt। अब इसका जब समाकलन करते हो तो e की घात, e एक ऐसा शब्द है, इसका समाकलन e ही आएगा, तो इसके ऊपर t है तो t लिख दो बस, और प्लस लगा दो c, ठीक है। अब t के भाई मान रख दो, e होगा, और t का मान क्या जाएगा, tan इनवर्स रहेगा, ठीक है, tan इनवर्स, और है ना tan इनवर्स हो जाएगा, और x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सब क्वेश्चन कई सालों से आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ जो डायरेक्ट पेपर से जुड़े हुए, ठीक है। चलिए अब देखो 4 3 6 3 x y 6 3। अब ऐसे बच्चे करते हैं, इसको हल करने लग जाते हैं, अरे हल क्या करो, एक नंबर सवाल है तो जाहिर सी बात लॉजिक लगेगा, 6 और 3 और 6 3 मतलब बराबर में अगर एक जैसा रहता है तो वो कट ही जाता है। ये आप छोटा मोटा नियम समझ लो, कि नियम क्या है, ये भाई बराबर में इधर जी हो माइनस तो कट जाए, इधर जी माइनस तो कट जाए, तो डायरेक्ट x वाला जो मान है वो कहाँ है, ये है, यानी x बराबर का होगा 4, ठीक है। y वाला जो मान है वो कहाँ है, ये है, यानी y बराबर का होगा 3, बस यही 2 आंसर होगा, काम खत्म, यहाँ से एक नंबर पक्का बिल्कुल। देखो d² y बटे d² x प्लस dy बटे dx प्लस z बराबर 0, कितने घात है कितने कोटि, मैं बार बार बोलता हूँ, इस बार भी 2 3 सवाल दूंगा, जिसकी ज्यादा कोटि उसी की घात। देखो कोटि किसकी ज्यादा, इसका ज्यादा, कोटि कितनी है 2 बार, कोटि होता है अवकलन कितने बार किया गया है।
और जब कोटि दो बार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा है तो इसके ऊपर एक छिपा हुआ है, जाहिर सी बात है एक इसका घात हो जाएगा, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कहाँ से पॉलिटिक कर रहे हो, किस कॉलेज से पॉलिटिक कर रहे हो, क्या आपको कॉलेज पढ़ाई होती है नहीं होती है, कुछ तो कमेंट कर दिया करो यार, मुझे भी आपके कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ये 4 सवाल कंप्लीट, यानी कि 6 सवाल तक कंप्लीट है ना। अभी 20 सवाल बताते हैं, पूरा दिखाना बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला सवाल लिखा है, ये देखो 7 नंबर लिखा है, यदि a बराबर 2 3 1 4 तो a का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो a परिवर्त आव्यूह निकालना बहुत आसान तरीका है, कोटि को है ना, सॉरी पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति कर दो, यानी कि a डैश बना कर जाएगा। देखो 2 3 इस तरीके लिखा ना, इस तरीके लिखा ना, उसको इस तरीके लिख दो। मतलब ये हुआ कि 2 3 ऐसे लिखा है तो 2 और 3 ऐसे लिख दो, 1 4 ऐसे लिखा है तो इसको 1 और 4 ऐसे कर दो, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर एक्स का समीकरण पूछता है तो इसका आंसर कर देगा, ये सरल रेखा से सवाल है, ये भी सरल रेखा से सवाल है, ये भी सरल रेखा सवाल है। ठीक है, तो y बराबर कर देगा, y बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा x कामा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे y का समीकरण पूछता है तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा 0 कामा y हो जाएगा। तो ऐसे सवाल अक्सर लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक नंबर पक्के। चलिए, ये सरल रेखा से सवाल है। फिर 8वां क्वेश्चन लिखा है d घात 3 फिर y बटे d पूरे को होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस y स्क्वायर बराबर 0। वहां पर मैं d का स्क्वायर कर देता, सॉरी इसके लिए, उसको आप सही कर लेना। अच्छा, क्रम मतलब होता है कोटि, घात तो पता है घात, देखो जिसकी ज्यादा कोटि होती है उसी का घात था। कोटि यहाँ किसकी ज्यादा है, 3, भाई इसका अवकलन ज्यादा था, यानी कि कोटि हो जाएगा 3 और घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 2। ठीक है, कंप्लीट, यहाँ से एक नंबर पक्का। तो इस पर घुमा फिरा करके रूट लगा करके दिएगा जरूर सवाल। अब सवाल लिखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की दूरी है, तो अगर बिंदु x1 y1 है तो उसका सूत्र क्या होगा, सूत्र पूछा गया है। ठीक है भाई, दूरी का सूत्र बोला जा रहा है, दूरी का सूत्र आखिर दूरी है ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा, a x1 हो जाएगा प्लस b y1 हो जाएगा, x1 y1 है प्लस c। ठीक, ये हो गया, बटे निशान लग गया, निशान लग गया, अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सूत्र। यही सूत्र पूछा जाता है, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना। ये भी कंप्लीट, कितने सवाल, 11। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला सवाल लिखा है, अगला सवाल ये लिखा है वृत्त का समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर 2f5 प्लस c बराबर 0 तो हो, तो इसका केंद्र क्या होता है। देखो एक सूत्र बताता हूं तुम्हें, वृत्त का जो केंद्र होता है वही पूछा गया है, वृत्त का समीकरण बोलो चाहे वृत्त का केंद्र बोलो। ठीक है, वो सूत्र क्या होता है पहले वो देख लीजिए। जो सूत्र होता है वो सीधा यहां से लिया जाता है, जी होता है माइनस का जी कामा माइनस का होता है एफ। ठीक है, यही सूत्र पूछा गया है, यही सूत्र आपको बताना है। ये क्या होता है, माइनस का जी कामा माइनस का एफ, ये वृत्त का केंद्र का सूत्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र का सूत्र है। अगर पूछ लीजिए भैया वृत्त का त्रिज्या बताओ, चलो लगे बता देते हैं वृत्त का त्रिज्या, ये भी देख लो लगे यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ पूछ लेते हैं, सपोज डेट यहाँ ये पूछ लेता कि इसका केंद्र नहीं इसका त्रिज्या बताओ, ठीक है, अगर मान लिया त्रिज्या भी पूछ लेता तो अब आप क्या करते हो पता है, कुछ नहीं करना है, और भी सिंपल काम है, बस आपको रूट कर देना है, रूट का है ना कर देना है, क्या करना है, इसी का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, एक ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया। केंद्र ही पूछता है, त्रिज्या बहुत कम पूछता है, लेकिन मैं दोनों को बता दिया। ठीक है, तो इसको भी आप लगा जरूर लेना। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है वृत्त का समीकरण दे देगा अपना, हो तो वृत्त की त्रिज्या कीजिए, कभी कभी लिख करके बोलता है वृत्त के केंद्र क्या कीजिए, तो ये केंद्र त्रिज्या ये दोनों सूत्र है, इतना ऐसे आपको लिखना है। अच्छा, अब 13 नंबर सवाल लिखा है 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई। आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये a है ये b है, अब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बोलो हाँ, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और आई का स्क्वायर, 2 दूना होता है 4। ठीक है, 2 दूना होता है 4। अब देखो ध्यान देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पहले से माइनस का आई है। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और आई का स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस का 1 होता है, तो जब 4 में से 1 गए 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हल करना, कोई बड़ी बात नहीं। आई इंटू आई क्या होता है, आई इंटू आई क्या होता है 0 होता है, आई इंटू आई हो जाएगा 0, आई इंटू जे क्या होता है के होता है। अरे भाई साहब आपने चित्र नहीं पढ़ा है, आपने इसको नहीं देखा है, आपने इसको नहीं देखा है। अगर कहीं ऐसे घड़ी बनी है सपोज डेट, यहाँ पे लिखा है आई, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है आई के बाद क्या आता है जे आता है, यहाँ पे लिखा है के लिखा है। ठीक है, और घड़ी कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे घड़ी घूम रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो आई के बाद अगर आई गुणे जे होगा तो क्या हो जाएगा, इसके बाद आता है के। ठीक है, अगर यहीं पर के गुणे आई होता है, ठीक है, के गुणे आई होता है तो जाहिर सी बात ऐसे चलेगा, फिर जे आ जाएगा। अब कहो जे गुणे आई क्या होता है, जे गुणे आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैथ्स का, है ना, जे गुणे आई मैथ्स का हो जाएगा के हो जाएगा मैथ्स, क्योंकि उल्टा चल दिया ना इसीलिए। तो बहुत सिंपल है, इस घड़ी के माध्यम से समझ लेना, बाकी बहुत सिंपल है। ठीक है,
ये 14 क्वेश्चन बता दिया, 12, 13, 14। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम देखते हैं अगला सवाल लिखा, देखो 15 नंबर लिखा है, ये भी बहुविकल्पीय एक नंबर का आता है, ठीक है। इसको से बड़ा, इसको से बड़ा, देखो 9 गुना कर देगा 18x हो जाएगा, बोलो हाँ। 9 × 45, बोलो हाँ। x का मान निकालना है, ठीक है, एक नंबर में आता है। और मास का लग जाएगा 3 × 5 = 15x, और 3 दूनी हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 0, ठीक भाई। 3 × 5 = 15, 3 × 6x। अब देखो 18 से अगर 15 से हटाते हो तो कितना हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात 3x हो जाएगा, बोलो हाँ। इधर प्लस लगा दिया, 45 से 6 हटा करेगा, 15 से 9 × 15, और इधर 3 39, इधर बराबर 0। x का मान जब निकालते हो तो क्या जाएगा 3x बराबर हो जाएगा मास का 39, ठीक है। ये कट जाएगा, क्या जाएगा x बराबर हो जाएगा 13 × 39, यानी x का मान कितना आया है 13 है। बहुत सिंपल था। चलिए 16 नंबर सर क्या देगा, दी गए आव्यूह का 1, 2 का क्रम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है a × 2, a × b है ना, a × 2 है ना, a × 2, 1 × 2 है ना। हमसे हो सकता है AP निकल गया, लेकिन उसके लिए यार सॉरी, बोलते बोलते थक चुका ना। 1 × 2, ठीक है। ये उसका होता है क्रम आव्यूह का। अच्छा, लिमिट x 2 है, x² dx कुछ नहीं करना है, ये कई बार आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ। x की घात हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है इसका, ये होता है इसका समाकलन। लिमिट क्या है 2 और 1, यानी अपर लिमिट 2 है, लोअर 1 है, ठीक है ना। अब देखो एक बार क्या करो, 2 की घात 3 करो, ठीक है, /3 लगा दो। एक बार 1 घात 3 करो, ठीक है, और /3 लगा दो, और बीच में तो माइनस होता है, तुम लोग जानते हो, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, देखो बटे लगाते हैं 3, क्योंकि हर दोनों बराबर है। 2 दूनी 4 दूनी भाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी हो जाएगा 8 कर दिया, बोलो हाँ। चलिए अब इसको देखते हैं, इससे देखो, इससे a इंटू बी निकालना है, वेक्टर निकालना है। तो i को i से गुणा तो क्या हो जाएगा 3 का नाम हो जाएगा 3, और j को j से गुणा कर देगा, प्लस 2 का नाम हो जाएगा 2, और 2 को 1 से गुणा कर देगा, माइनस प्लस 2 का नाम 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 7। इसका भी आंसर कंप्लीट। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी दिख रहा है हमें, तो सही करेना। चलिए देखते हैं, लिखा है 1/1 +2। ये सूत्र किसका होता है, पहली बात समझिए, ये होता है सूत्र tan इनवर्स x का सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र क्या है, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक बार tan इनवर्स 1 रखना है, एक बार tan इनवर्स 0 रखना है, ठीक है। तो भाई साहब tan इनवर्स 1 किसका मानता है, π/4 का, ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए। tan इनवर्स 0 का मतलब नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा π/4 हो जाएगा। 1 किसका मानता है 45, यानी 10 45 करता है π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था, लगा लिया। देखो ये सूत्र किसका है, समाकलन निशान लगाया 1/x² माइनस x² dx। ये एक सूत्र टाइप का है, किसका सूत्र है, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र है 1/, क्या होता है 1/2a है ना, log मॉडुलस फंक्शन, फिर होता है x - a बटे x + a है ना। ये आपका होता है सूत्र होता है, जो कि ये बहुविकल्पी में पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सूत्र ही है, लेकिन बहुविकल्पी में देखा कि भाई साहब इसका आंसर बताओ, तो कहीं ना कहीं इसको भी आप तय करना। अब चलिए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, वही काम इसका भी करना है। देखो 1/2 और a क्या जाएगा, इसमें से a हो जाएगा 2। भाई साहब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dx बराबर क्या लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस x², ठीक है। अब देखो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया है 1/2, और a की जगह क्या जाएगा 2 × 2, ठीक है। और फिर क्या जाएगा log मॉडुलस फंक्शन, फिर क्या जाएगा मेरे यहाँ ध्यान देना, log मॉडुलस फंक्शन क्या जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बना हो जाएगा x + 2, ठीक है, x + 2 लिख दो है ना, और बटे क्या लिख दो x - 2 लिख दो, और प्लस का c। अब इसको गुणा कर लो तो इसका क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका कोटि कितना है भाई साहब, इसका कोटि और घात ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ, ठीक है। तो इसका अगर आप यहाँ तक आए हो तभी बताइए, मुराही वराही देख करके छोड़ो चले गई हो। अगर जो बच्चा कोटि घात बताता है तो मुझे तो ये लगेगा हाँ यार वीडियो लाने वाली है मैथ पर। 3x फिर 7 फिर 2 फिर 4 बराबर 10, तो x का मान 2 है, तो क्या कीजिए, ठीक है। देखो जहां पर x है वहां पर 2 का मान देना, देखा हुआ है x का मान कितना 2 है। तो यहाँ करना क्या है, 3 × 2 यानी 3 हो जाएगा 6, फिर इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 2, फिर इधर हो जाएगा 4। अब किसके बराबर है, ये पूरे 10 के बराबर है। इसको हल कर दो, 10 के बराबर क्या आता है, ये नहीं आता, ये देखना है। तो चलिए करते हैं, देखो 6 को हो जाएगा कितना, 6 को हो जाएगा 24, बोलो हाँ 6 को 24, और मेरे भाई 7 दूनी होता है कितना 14। इधर ऑलरेडी 10 दिया गया है, मतलब इधर तो 10 दिया गया है, दोनों तरफ बराबर दिखाना। 4 में 4 0, 2 में से k यानी 10 बराबर 10, अर्थात इसका आंसर क्या जाएगा, ये ऐसा आपको लिख के छोड़ देना है, ठीक है, बस हो गया, यही करना था, है ना। तो हमें 10 बराबर 10 हो गया, इसका मतलब ये है सत्य है, असत्य असत्य के बारे में था। या फिर बहुत लोग करते क्या है, इसका x का मान निकाल देते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके लगा दिया, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है 5 6 3 7 बराबर
एक्स वाई 37। जो 37 दोनों क्या है बराबर में एक जैसे हैं, तो जाहिर सी बात है जो ऊपर वाला होगा वो एक्स का मान है, इधर जो होगा वो वाई का मान। यानी एक्स बराबर लिख दो भाई 5 और वाई बराबर लिख दो 6। ऐसे ही बहुविकल्पीय अक्षर आते हैं एक नंबर का है इसका, आपको एक नंबर का है। और कई बच्चे इसमें डर जाते हैं, इसको लगाने पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हो। भाई साहब बराबर में रहता है तो वो कट जाता है, क्योंकि इधर जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो भी माइनस, तो वो कट जाएगा। तो एक्स का मान 5 वाई मान 6, ठीक है। अब ये सवाल देखते हैं, एक्स वाई लिखा है, फिर क्या लिखा है 3 3 4 2 3 4 2। तो कुछ नहीं करना है, देखो इसको गुणा करना है। देखो इधर 3 चौक कितना जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12, अब प्लस सामने लगा दो, 2 चौक हो जाएगा 8, बोलो हाँ। फिर 2 चौक का जाएगा, 2 चौक हो जाएगा 8, फिर 3 चौक 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। ये एक हाँ ऐसे आलू के अंदर हो जाएगा, इधर क्या जाएगा एक्स वाई का मान हो जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ। अब करना क्या है, देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 8 होता है 20, एक्स बराबर होगा है ना, एक्स बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा, बोलो हाँ। वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 8 से 14 होता है, ठीक है, 14 हो जाएगा। ये जो दो एक्स मतलब कि ये भी आएगा, एक्स वाई मान निकाल दो, ठीक है। ये दो तीनों सवाल बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब छठवां नंबर क्वेश्चन, सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर dx, जो कि काफी बार आ चुका है। इसका जो सूत्र होता है इसका क्या होता है, sin 2x होता है, ठीक है। ये इसका सूत्र क्या है 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र होता है sin 2x, याद रख लेना। इधर तो साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इधर का जगह साइन हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो हट जाएगा ऑटोमेटिक, बोलो हाँ। तो बचेगा क्या, अंदर बचेगा 2x बचेगा। फिर करते क्या है, 2 को बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या जाएगा x का समाकलन हो जाएगा, बोलो हाँ। फिर क्या जाएगा 2 हो जाएगा, फिर x का समाकलन करता है x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। भाई साहब आप लोग को इतना तो मालूम होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो होगा बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस c, इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझिए ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब वही पर क्या लिखा है 5 नंबर लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा है सूत्र, ठीक है। ये सवाल लगा हुआ है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये हो जाएगा cos इनवर्स, ऐसे ही आपका अंदर रहेगा। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है cos 2x का, ठीक है, cos 2x का, बोलो हाँ। अब आपको पता है cos से cos कैंसिल, तो बचा क्या, बचेगा अपना 2 बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा x। फिर करना क्या है, इसका समाकलन कर दो, बोलो हाँ। 2 हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस c, ठीक है। फिर करना क्या है, 2 से 2 कैंसिल, मतलब इसको हटा के हम लिख सकते हैं अपने भाषा में कि भैया इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इसका सूत्र होता है cos 2x, इसका सूत्र होता है sin 2x। तो कहीं ना कहीं चीजों को याद करना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जैसे तो sin की पावर 3 बटे sin स्क्वायर प्लस cos क्यूब बटे cos स्क्वायर फिर dx, है ना, मतलब पूरे का करना क्या है। देखो यहाँ से 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या, बचेगा केवल sin x बचेगा, बोलो हाँ। क्योंकि ऊपर 3 था, नीचे 2 था, देन sin स्क्वायर था, ऊपर sin क्यूब था, तो कट गया, sin x बचा प्लस cos क्यूब बटे cos स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा cos x, ठीक है। अब इनका दोनों अलग अलग समाकलन कर दो, यानी कि एक बार sin x का समाकलन, ठीक, एक बार sin x का हो जाएगा समाकलन हो जाएगा, है ना। फिर प्लस एक बार हो जाएगा cos x का समाकलन हो जाएगा, ठीक है। ये कर दिया, बोलो हाँ। इतना करने के बाद अब करना क्या है, देखो sin समाकलन क्या होता है मास का cos x, ठीक है, प्लस cos समाकलन क्या होता है, वो होता है sin x, है ना। ये जो निकल के आया है यही आपका हो गया आंसर, जी हाँ। अब इधर का जो सवाल लिखा हुआ क्या लिखा है, यदि a बराबर 2y प्लस 3j प्लस k दिया गया हो, तो a है ना, a बराबर कर रहे हैं जिसका जो मान है वो क्या है, a मॉडल फंक्शन बराबर क्या कैसे निकलेगा, इसका रूट कर देते हैं, बस क्या जाएगा, इसका रूट निकाल दो बस, ठीक है। इसका रूट निकालना केवल, देखो करना क्या है, 2 का स्क्वायर है ना प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 3 त्रिका 9, यहाँ कर देना है, अंदर रूट कर जाएगा 2 दूना 4 3 त्रिका 9 1 करना में, तो कितना हो जाएगा भाई, इसे जोड़ रहे पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 10 और 10 4 कितना हो जाएगा 14, तो मिलाकर के इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 14, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, सातवां हो जाएगा ये √4 सॉरी अंडर √14। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। लिखा हुआ है देखते हो, यदि a बराबर 3a माइनस j प्लस 5 की b बराबर इतना दिया गया है, तो a प्लस b मॉडल फंक्शन बोला गया, ठीक है। तो करना क्या है, इन दोनों को जोड़ के फिर रूट निकाल देना है, इतना बोला गया है। तो करना क्या है, देखो 3 एक कितना होता है 4i हो जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ। फिर क्या जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और 5 कितना जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस प्लस हो जाएगा 5 5 3 कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा। अब इसका करना क्या है, रूट निकाल दो, बोलो हाँ। देखो 4 किसका 4 होता है 16, माइनस प्लस 3 6 हो जाएगा 36, 8 हो जाएगा 64। अब इसका आप जोड़ दो स्टेप बाय स्टेप, 6 4 10 10 16 6 1 3 9 10 11, यानी कि यहाँ कितना जाएगा 11 जगह। भाई साहब देखो 6 4 10 है ना, 10 6 16 6 1 आया, 6 3 9 10 10 6 3 9 9 10 11, अंडर रूट 116 इसका आंसर आ गया, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये आपका जाएगा इसका आंसर।
फिर देखते हैं ए बी बराबर, देखो ओ ए बराबर देगा है 2i माइनस जे प्लस के, ओ बी बराबर देगा 5i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, तो कह रहा है ए बी बराबर निकालिए। ठीक है, ए बी बराबर निकालने से सूत्र होता है क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि जो इसका पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देना। तो करना क्या है, देखो 5 से 2 कितना हो जाएगा 3i होगा, बोलो हाँ। ठीक है, और माइनस का 3 लिखा है माइनस 3j, फिर माइनस माइनस प्लस का जे, 3 में से जे गई, माइनस का हो जाएगा 2j, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस 2k, हाँ इसमें से घटा हुआ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा k। ठीक है, प्लस 2 में से अगर के घटाते हो यानी कि 2k लिखा है, माइनस के लिखा है, तो प्लस के होगा क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी का मान, यानी ए बी आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको भी आपको तैयार रख लेना। फिर देखा है e की घात 10 इनवर्स बटे 1 प्लस x स्क्वायर, समाकलन निशान दिया है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिखना क्या है, माना क्या है, माना t बराबर क्या मानते हैं, 10 इनवर्स मानते हैं, बोलो हाँ। ठीक है, और t का अवकलन होता है dt, 10 इनवर्स होता है 1 बाई x स्क्वायर dx, ये होता है इसका अवकलन। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर का जगह e की घात हो जाएगा t इंटू हो जाएगा dt। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर e की घात x हो चाहे e की घात t हो, का समाकलन करते हो तो उतना ही आता है, तो उतना आपको रख देना, e की घात t रख देना, प्लस से रख देना। ठीक है, फिर करना क्या है, ध्यान देना, ये ऐसे आपको रखना है, t के मान कितना है 10 इनवर्स, 10 इनवर्स कर दिया, बोलो हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा c, ये आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है, इतना आपको यहाँ से भी करना है, ये आपका हो जाएगा मेरे आंसर हो जाएगा, है ना। फिर लिखा गया है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। कोटि क्या है, घात क्या है, इसकी देखो जितनी ज्यादा कोटि कितनी है, 2 है, बोलो हाँ, कोटि जाएगा 2 और घात कितनी है, 2 है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस पर भी एक सवाल और दूंगा होमवर्क, अभी रुके रहो। इस तो हमने बता दिया जिससे ज्यादा कोटि उसी के घात, कोटि इसके 2, घात जगह 2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला। हम बात करते हैं अगला सवाल क्या है, लिखा है साइन फिर अंडर का लिखा है 10 इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, इसका समाकलन फिर इसका समाकलन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर समाकलन से सवाल आते हैं, ये बात समझ लेना। ठीक है, वो भी बहुविकल्पी हो चाहे 5 नंबर में हो, समाकलन सवाल ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, क्योंकि समाकलन के अंदर कई भी पॉइंट है ना, क्योंकि खंडसा समाकलन, लिमिट वाला समाकलन, इसलिए कई इसमें ज्यादा आते हैं। देखो करना क्या है, इसमें लिखना है सबसे पहले माना। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं इसलिए थोड़ा इसके बगल लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें दूर लिखना है। माना क्या, माना t बराबर मान लेता है, इसको मान लेना है 10 इनवर्स। ठीक, t बराबर क्या जाएगा 10 इनवर्स मान लिया, बोलो हाँ। तो t का अवकलन क्या जाएगा, dt हो जाएगा, 10 इनवर्स क्या कहता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इधर क्या जाएगा dx हो जाएगा। इसके देखो आप कर लेते हो, ध्यान लिख दो, यानी कि sin हो जाएगा, बोलो हाँ। फिर क्या जाएगा, इसका हो जाएगा t, है ना। अब वो sin t का इसका मान लिया t, इधर हो जाएगा dt। अब आप जब इसका समाकलन करते हो तो क्या जाएगा, हो जाएगा माइनस का cos t, बोलो हाँ, cos t हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई अब आपको ध्यान देना है, अब डायरेक्ट आपको हम करते हैं, देखो यहाँ पर है ना, जगह नहीं तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये इसको आप समझ लेते हैं। इसका तो अपना इसका हो जाएगा, इसका कर देगा, और इसका हो जाएगा माइनस cos t, बोलो हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या, देखो इसका फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, cos हो जाएगा, और t के मान कर दो, वही रख दो 10 इनवर्स। ठीक है, 10 इनवर्स x, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस log x बटे पूरे के x, फिर लिखा होल स्क्वायर। देखो करना क्या है, लिखना है माना, बोलो हाँ, माना लिख दिया। ठीक है, t बराबर मान लेना है 1 प्लस log x मान लिया, बोलो हाँ। ठीक है, t का मतलब होता है dt, log 1 का जगह 0, log x हो जाएगा 1/x dx। मतलब आपको यहाँ dx रहता है, इसके जगह आप dt रख सकते हो, बोलो हाँ। फिर करना क्या है मेरे भाई, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ ध्यान क्या देना है पता है, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यार। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पूरे की t हो जाएगा, और ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसको माने हो आप t, इसको क्या पूरे माने हो, यहाँ से आप पूरा क्या माने हो, t माने हो, ये देख सकते हो। और इधर स्क्वायर तो रहा गया ना स्क्वायर, और नीचे वाला तो हट चुका, इधर देखो dt, और t की घात, t स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, t की घात 3, है ना, मतलब एक जुड़ जाता है। अब आप लोग को ना तो मालूम होगा, t का मान कितना रख देना है 1 प्लस log, फिर अपना उसका मान रख दो। ठीक, 1 प्लस log x का, और ऊपर क्या लिखा जाएगा 3, यहाँ पर x है, ठीक है, x है, 1 प्लस log x है, बट्टे कर देना 3, प्लस लगा देना c। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका आंसर हुआ। आंसर कौन हो गया, चलिए मैं इसको गोला गोला कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर लिखा है e घात x माइनस e घात माइनस का x बटे e घात x प्लस e घात माइनस x dx। ये जो समाकलन आपको दिख रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वो हल्के में मत लेना है। चलिए हम देखते हैं इसको, है ना। हाँ, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है, इसमें मानते क्या पहली बात आपको ये देना है ना। आपको इसमें क्या करना पता है, इसमें आपको t बराबर मान लेना है, इसको आपको t बराबर मान लेना है। देखो करना क्या है, देखो माना क्या, माना t बराबर है, t बराबर क्या मान लेते हैं, e घात x प्लस e घात माइनस x, इसको मान लेते हैं t बराबर नीचे वाले को।
फिर टी का अवकलन करता है dt होता है, e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, ठीक। और प्लस माइनस हो जाएगा नीचे माइनस, और e की घात x का अवकलन क्या होता है माइनस का e की घात x ही हो जाएगा। केवल यहाँ माइनस प्लस था, यहाँ माइनस का चेंज हो गया है, बाकी वही चीज है, ठीक है। और फिर इधर क्या हो जाएगा dx जाएगा। मतलब ये देख सकते हो ये कुछ मिल रहा है ना, इसके जहां का नाम मिले वहां dt लिख सकते हैं, दो मिल रहा ना ऊपर, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख देंगे dt, बोलो हाँ dt लिख दिया, और नीचे कर दिया बटे t। फिर करते क्या है, इधर मान लेते क्या है 1/t, मतलब log t हो जाता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है, प्लस का c। तो आधा से ज्यादा आपका सवाल लग चुका है। अब करना क्या भाई, अब आपको ध्यान देना है, log कर दिया, बोलो हाँ, t का मान जो है, t का मान कितना है, ये माने हुए हो e की घात x, ठीक है, प्लस निशान e की घात माइनस x और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इधर क्या लिखा है, f है ना, f घात x बटे fx। अगर आपको कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है f घात, ध्यान देना यहाँ पर है f डैश लिखा हुआ है ना, f डैश मतलब क्वेश्चन आपका इस तरह के लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है, फिर f डैश x बटे का लिखा हुआ है f x लिखा हुआ है। तो इसका जो बराबर कितने होता है ये आपको क्वेश्चन मार्क करके दे देंगे, ठीक है, बहुविकल्प एक नंबर का। तो आपको लिखना क्या है, log लिख देना है और f x लिख देना है, ठीक है, और प्लस तो c लगा देना है, ये इसका हो जाएगा आंसर। जी हाँ, इतने सारे मैंने आपको सवाल बता दिया, अभी और बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बटे डी एक्स का पावर 4 प्लस वाई क्यूब बराबर 0। कह रहा है कोट कितना है, घात कितना है, ठीक है। देखो कोट कितना है, जिसका जितना कोट उसी के घात। देखो कोट इसमें डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन पावर 4 जाता है, पावर कम यहाँ पर, लेकिन कोट तो जाता है यहाँ पर भाई। देखो कोट जिसका जाता है उसी के घात, कोट यहाँ 2 बार है, यहाँ पर कोट होता है अवकलन, कितने बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर 1 बार अवकलन किया गया है, और यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। इसका अवकलन तो कम किया गया है लेकिन घात ज्यादा है, इसका अवकलन ज्यादा किया गया है लेकिन घात कम है। लेकिन घात तो मैंने देखना, हमें देखना कोट किसका अवकलन ज्यादा बार है, इसका अवकलन ज्यादा बार है, यानी अवकलन 2 बार है, तो कोट कितना हो जाएगा 2, और जिसका कोट उसी का घात, कोट हो गया 2, घात कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आंसर। मैं इस तरह के सवाल 4 सवाल बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये आते हैं, ठीक है, हल्के मत लियो। फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब कह रहा है इसका कोट कितना है, घात कितना है, के फॉर कोट है ना, सॉरी के फॉर कोट, जी है तो घात है ना, मैंने शॉर्ट टर्म लिख दिया, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोट कितना है, देखो कोट यहाँ पे केवल एक ही बार है, ठीक है, नहीं तो पता लगा घबरा जाओ। अब कोट एक बार है तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जब ऊपर कुछ नहीं लिखा था तो ऊपर एक छुपा रहता है, तो घात भी आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर आप तो आ जाइए ना, तो पॉइंट लगेगा डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब फिर स्क्वायर फिर प्लस 2x फिर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। अब देखिए मेरे कोट किसका ज्यादा है, यानी अवकलन किसका ज्यादा किया गया है, यहाँ पर 3 बार अवकलन किया गया है, ध्यान से देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर अवकलन केवल 2 ही बार किया गया है, तो जिसका कोट ज्यादा होता है उसी का हम घात लिखते हैं। तो कोट कितना है, इसका कोट की जगह 3, ठीक, कोट मतलब चाहे कोट ही बोलो चाहे क्रम बोलो, बात एक ही हुआ, कोट की जगह 3 और घात कितना हो जाएगा, घात जगह 2, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 19 में क्वेश्चन लिखा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2my बराबर 0। अब इसको ध्यान देना है, इसका कोट कितना है, देखो मैं कोट से तो बता दूंगा लेकिन घात आप लोग बताओगे। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, कोट मतलब एक बार भी अवकलन नहीं किया है, लेकिन यहाँ 2 बार अवकलन किया, कितना, अब कोट कितना है 2, कोट कितना है क्रम वही है ना, कोट ही हो जाएगा कितना 2। अब घात कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये आपका कमेंट कितना करेंगे बस। अब ये जो भी सवाल था इससे कैसे खत्म, ये 2024, 2025, 2026, सॉरी 2025, 2024, 2023 3 साल का पेपर के हैं ये चारों साल। तो मैंने इसका कोट बता दिया 2, और जी यानी घात जो है अब आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो समझ गए चीजें। अभी मैं आपको 4 सवाल और बताऊंगा, है ना, उसको पढ़ लेना, फिर आप वीडियो को बंद करना। यहां तक अगर वीडियो आ ही गए हो तो ये कमेंट जरूर करना, ठीक है, तभी मैं वीडियो लाऊंगा। जैसे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, है ना, थोड़ा सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयरिंग करते हो, तो मुझे पता चल जाता है कब क्या हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वीडियो बनाने का दिल करता है ना। वरना मैथ पर कोई वीडियो बनाता नहीं जल्दी, वीडियो तभी बनाता आदमी जब उसको थोड़ा सपोर्ट प्यार मिलता है। तो तुम लोग लाइक ही नहीं करते यार, देखते हो 300 आदमी लाइक है, 24 गंदी बात। तो थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, अगर वीडियो चाहिए तो, नहीं तो मैथ में बनाने में बड़ा समय लगता है, बड़ा मेहनत का काम, हल्का फुल्का काम नहीं है। देखो पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग चीज होता है। पढ़ना क्या हुआ, नहीं लगा चलो कोनो बात नहीं, फिर में ट्रैफिक लगा रहे हो, फिर में ट्रैफिक लगा रहे हो,
लेकिन हम तो तुमको एक ही बार में एक्यूरेट बताते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं जो सवाल बताता हूँ वो पेपर का सवाल है ना। तो चीजों को समझो और अच्छे से पढ़ो, है ना, थोड़ा सपोर्ट भी करो, है ना, ये ना हो कि सपोर्ट ही रहेगा। तो इसका कोड खात आप लोग बता देना। चलिए देखते हैं अगला पार्ट। देखिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखा 20 नंबर दिखा है, ए का मान देगा 3i माइनस जे प्लस 5k, बी का मान देगा है। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देना है। देखो मैं ए प्लस बी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ए माइनस बी निकाल लेना, ठीक है, ये भी कभी पूछ जाता है। देखो करना क्या है, इसको जोड़ देना है। 3 कितना होता है, 3 होता है कितना होता है, 3 होता है 4, यानी कि 4i माइनस माइनस होता है माइनस जे, और जे का जगह 2j, प्लस प्लस होता है प्लस, और 5 3 होता है 8k। बाकी आप लोग इसको निकाल लेना, ठीक है। फिर देगा भाई 21 नंबर देगा R1 मान 2i प्लस 4j, ठीक है, माइनस 5k। R2 मान देगा i प्लस 2j प्लस 3k, इसका भी क्या देगा R1 प्लस R2 निकालने के लिए 2000 है, ठीक है। अब R1 प्लस R2 बता दूंगा, मतलब जोड़ने के लिए। अब R2 में से R1 को घटाने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, होमवर्क टाइप का है। देखो इसको जोड़ दो, 2 कितना होता है, 2 3j, 2 3j, सॉरी 3i प्लस इसका लगा दिया 4j प्लस 2j, मतलब 4 2 कितना हो जाएगा 6j हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाता है माइनस, और 5 में से 3 ये कितना हो जाएगा 2k। तो मैंने आपको जोड़ के बता दिया गया, एक पॉइंट मैंने बता दिया है, और 2 में से इसको घटा देना है, बाकी आप लोग लगा देना। अब देखो ए बी का मान, ए बी बराबर निकालने के बजाय ओ एक मान है ए, ओ बी का मान है बी। तो आप लोग को शुद्ध पता होना चाहिए, ए बी बराबर करता है ओ बी होता है, ठीक है, माइनस ओ ए होता है। तो ओ बी का मान कितना है बी है, और ओ ए का मान कितना है ए। ये किसका आंसर आ गया है, ये ए बी माना गया, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग है ना, एच डब्ल्यू है, बोलो हाँ, ये भी आपका एच डब्ल्यू है, ठीक है, ये भी आपका क्या है एच डब्ल्यू। ये 3 एच डब्ल्यू है जो छोटे छोटे हैं। इसको लगाओगे थोड़ा तो थोड़ा दिमाग समझ में आ जाएगा, कितना खतरनाक सवाल है, जहरीला सवाल है। तो कहने का मतलब है, तो शायद सवाल मैंने आज आपको बता दिया है। वीडियो अगर यहाँ तक आ गए हो, पसंद आ गई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट तो बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।